हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान में जो आपका अध्याय 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय 4 में हम जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरे चैप्टर का आपका निचोड़ होगा। तो यहाँ से चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले आपको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 इन सबको अच्छे से समझ लेना है आपको। यदि आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये 10 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर ये 10 चीज़ें आपको याद हैं तब पूरे वीडियो को, तब पूरे चैप्टर को पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है, जब एक कार्बन हो तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगा देते हैं, मेथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पढ़ने के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बगैर याद किए हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अध्याय 4 में इन सब चीज़ों को आपको पहले याद करना पड़ेगा। जब आप याद किए रहोगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। जहाँ पर सी क्या है, कार्बन है। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है, 6 होता है। जिसकी जो संयोजकता होती है कार्बन की वो आपकी 4 होती है। कार्बन के बाह्य कोश में अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 10 चीज़ें जो है आपको यानी C1 से लेकर C10 तक आप समझ गए हैं। आप इसको लिख भी लेना ताकि पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। 3 चीज़ें हैं, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया था। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एग्जाम में इसका सामान्य सूत्र लिखने के लिए आता है। तो यहाँ से एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्केन में हम सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बंध बनता है। यानी एल्केन में हम एन शब्द जोड़ देते हैं, एल्कीन में इन शब्द जोड़ते हैं, एल्काइन में हम आइन शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं हम जो अभी मैंने आपको बताया, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए पूरक। ऐसे ही जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 हो तो उसे हम डेक कहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है, CH4। तो यहाँ से C1 कुछ नहीं दे तो यहाँ से 1 मानेंगे। जब C1 1 हो, यानी जब CnH2n+2 में हम n का मान 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। इसमें कार्बन कितना है, 1। जब एक कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, मेथ। जबकि एल्केन में जा रहा है तो हम n शब्द जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, एल्केन। तो C2H6 2 कार्बन के लिए है, एल्केन में जाएगा। एल्केन का मतलब ये है, जब यहाँ पर 2 है, इसके दुगुने से n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 अधिक हो, हाइड्रोजन परमाणु हो, तो आपका एल्केन में जाएगा। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन परमाणु संख्या के दुगने हो तो आपका एल्कीन में जाएगा। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के दुगने से 2 कम है तो आपका एल्काइन में जाएगा। 2 2 दूनी 4, 4 2 6। 2 कार्बन क्या कहेंगे, एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सब एल्केन में जाएगा। यानी जब हम CnH2n+2 में n का मान 1 रखेंगे आपको मेथेन मिलेगा। 2 रखेंगे एथेन, 3 रखेंगे प्रोपेन, 4 रखेंगे ब्यूटेन, 5 रखेंगे पेंटेन, 6 रखेंगे हेक्सेन और 7 रखेंगे हेप्टेन, 8 रखेंगे ऑक्टेन और 9 रखेंगे नॉनेन और 10 रखेंगे डेकेन मिल जाएगा। जैसे ही हम एल्कीन में हम CnH2n में हम जब n का मान 1 रखेंगे आपको मेथीन,
एल्कीन में हम इन शब्द जोड़ते हैं, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन। ऐसे ही जब हम एल्काइन में हम रखेंगे n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, तो आपको यही मिलेगा। तो पहला बनता नहीं है C1H2, तो यहाँ से 2 रखेंगे, जब n का मान 2 रखेंगे तो C2H2 आपका एल्काइन में जो प्रथम हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है वो आपका एथाइन होता है। एल्काइन में सबसे जो पहला तत्व होता है, जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन यौगिक है, वो आपका एथाइन होता है। तीसरे नंबर पर 3 क्या है, प्रोपाइन। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगुने से 2 कम, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा दीजिए ही आपको 4 मिल जाएगा। 4, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दो 6 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये किस पर है, जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 में 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रो। तो आप इन 10 को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपसे कह रहा है एल्कीन समूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एल्कीन होगा, ठीक, एल्कीन नहीं होगा। यहाँ से एल्कीन समूह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आपके सामने है। जब एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है तो बचे इस समूह को हम एल्केन समूह कहते हैं। तो जैसे एल्केन में क्या है, मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ऐसे ही ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 और पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। ऐसे हेक्सेन का होगा C6H14। तो यहाँ से क्या बताया गया, जब एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है तो बचे इस समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। तो आपका CH4 जो है मेथेन है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या 1 जब 1 हो तो हम मेथ कहते हैं। एल्केन में जाएगा तो एन शब्द जोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, मेथेन। अब क्या ये बताया गया, जब एल्केनों में एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है तो इसमें से एक कम कर दो, H4 है, H3 हो गया। जब H3 हो गया तो क्या होगा, मेथेन से क्या बन जाता है, मेथिल। एथेन से H6 है, H1 कम कर दिया, H5 हो गया, क्या बन गया, 2 कार्बन के लिए। एल्किल में हम इन शब्द जोड़ देते हैं तो आपका एथिल हो गया। ऐसे C3H8 ये प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दीजिए, C3H7 हो गया, 3 कार्बन है प्रोपेन, जबकि एक हाइड्रोजन हट गया तो आपका इल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो आने वाला एग्जाम है इसमें से ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाए। 2 है, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आपके सामने है। जब कार्बनिक यौगिकों को कार्बन परमाणु के बढ़ती संख्या के आधार पर रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये बताया गया, जब कार्बनिक यौगिकों को कार्बन परमाणु के बढ़ती संख्या के आधार पर रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी जो कार्बन है उसको बढ़ते क्रम में रखा जाए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है ना, तो एक श्रेणी प्राप्त हो रहा है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। ऐसे ही ये सब की श्रेणी प्राप्त हो रहा है। इन सब श्रेणियों को हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था कार्बन एवं उसके यौगिक का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस पूरे चैप्टर का था। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब करें। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि वो सभी प्रश्न वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।